हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है आपकी अंजू मैम शर्मा कोचिंग सेंटर से बोल रही है और आप लोगों से रोज़ ही रिक्वेस्ट करती हैं कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। भाई ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपको पता है इसे करने से क्या होता है। एक्चुअली जब गरीब बच्चे भी हैं हमारे देश में, देखो कोई सबके पास पैसा नहीं है। कई बार क्या होता है कोई बच्चा है कोचिंग नहीं जा सकता, तो आप शेयर करोगे अपने दोस्तों में तो वो फ्री में मिल जाएगा। तो इसलिए शेयर करने से नहीं, किसी भी शेयरिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको कुछ अच्छा काम करना तो आप शेयरिंग करो। मैं ये नहीं कहती तुम मेरे लिए से किसी भी कोई अच्छी चीज़ आपको दिखाई देती है तो उसे तुरंत शेयर कर लिया करो, ठीक है। तो इससे आपके लिए भी अच्छा होता है। तो अभी तो मैंने आपको देखो हमारा जो उत्तराखंड कांस्टेबल भर्ती के लिए जो हमारा मिशन चला हुआ है, इस मिशन में मैंने आपको ये भी कहा कि बच्चों आप जो भी भर्ती वाले बच्चे हैं उनको मैंने हार्ड कॉपी के लिए भी प्रॉमिस किया है और हार्ड कॉपी के लिए मैंने आपको ये नंबर भी सेंड किए हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने डाले हुए हैं। और वैसे भी मैं रोज़ आपको बताती हूँ कि 7579143085 ये नंबर है और दूसरा 8077349940। तो इन नंबर पे आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप उससे हार्ड कॉपी के लिए हमें अपना एड्रेस भेज सकते हैं। उससे मैं आपको हार्ड कॉपी अवेलेबल करा दूंगी जहां आप रहते होंगे, बशर्ते आपकी इच्छा हो तो। मेरी तरफ से कोई प्रेशराइज नहीं है। आप सब्सक्राइब लाइक के लिए भी मैं ये नहीं कहती आप करो, आपकी इच्छा है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है और मैम हमें बता रही है और हमें घर बैठे ये चीज़ मिल रही है तो एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी आप ऐसा करें। चलो अब मैं अपने टॉपिक पे चलती हूँ। अभी मैंने आपको मुहावरे के बारे में बताया था, अब मैं आपको दूसरा टॉपिक, उसी सिक्के का दूसरा पहलू है लोकोक्ति। अब लोकोक्ति मतलब लोक मतलब जनता है ना, लोक मतलब हम और आप। लोग तब भी थे जब इतने साल पहले की बात है और आज आप और मैं हम भी लोक में आते हैं, ठीक है। तो लोगों की जो दूसरे से द्वारा कही गई बातें, जैसे जिसे प्रोवर्ब्स कहते हैं आप लोग, ठीक है। तो लोक प्लस उक्ति मनुष्य का अनुभवी कथन, मतलब जो वो एक्सपीरियंस करता है, जो वो अनुभव करता है, उसके आधार पर वो एक कथन बन जाता है, एक वाक्य बन जाता है। उस कथन को, उसका कथन मतलब कहे हुई बातें, अनुभव की कथन किसको कहते हैं, जो आपने कर लिए है तो आप उसको कथन में कह सकते हैं कि भाई ये मेरा कथन, उक्ति जिसको कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा है या पंडित जवाहरलाल ने कहा जय जवान जय किसान, महात्मा गांधी ने कहा हरे राम, तो ये उनकी उक्ति कथन है। तो उन कथनों को आप बदल नहीं सकते हैं, वो यही कहेंगे आपके महात्मा गांधी ने कहा है, ठीक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। तो वो जो लिखे गए हैं वो प्रूवर्स में जो कथन है उनके। तो जैसे अब कथन किस किस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। लोकोक्ति किस किस तरीके से आप उसका कैसे कैसे करके आप उसको समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। तो सबसे पहले व्यावहारिक लोकोक्ति। व्यावहारिक लोकोक्ति क्या होती है, जो हमारे जैसे अटका बनिया देवे उधार। अब ये व्यवहार है, सपोज किसी की दुकान है, ठीक है, उसका काम चल नहीं रहा है। अब काम नहीं चल रहा, बेचारा क्या करेगा, तो वो एक ट्रिक लगाता है, एक अपने दिमाग में, अपने व्यवहार में एक बात को लाता कि कोई उसकी दुकान में आता जाता रहता है, तो देखता है यार वो उसकी बिक्री हो, तो वो क्या करता है, वो उस चीज़ को उधार देना शुरू कर देता। क्यों देता वो उधार, उसकी मजबूरी है, गरज है, तो इसलिए अटका बनिया देवे उधार, समझ गए। मतलब उसकी गरज थी, मजबूरी थी, तो उधार देना, उसको यकीन है कि यार उधार दूंगा तो कभी ना कभी पैसा आ जाएगा मेरा, तो ये मजबूरी और गरज हो गई। अब सेकंड नंबर पे पहेली के अनुसार, कई बार कहते हैं यार ज़्यादा पहेली मत बुझा, पहेली में बात मत कर, मुझे समझ नहीं आता। तो हर किसी के बस में इसे समझना नहीं होता, क्योंकि ये एक, इसका अर्थ बहुत अलग से होता है। गूढ़ रहस्य जिसको कहते हैं, गूढ़ रहस्य को जानना और उसके भेद को समझना एक आम बात नहीं होती है। जैसे लिखे ईसा और पढ़े मूसा। आपने ईसा और मूसा के बारे में हर कोई नहीं जानता होगा, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ। ईसा आपने देखा होगा हर जगह लिखा ईसा पूर्व और ईसा बाद। ईसा पूर्व का क्या है, एडी और बीसी तुमने पढ़ा होगा कि बिफोर डेथ और आफ्टर डेथ। तो ईसा वो हैं। और मूसा है जो पुराने थे, पुराने नबी मूसा, जिनको समय समय पर परमेश्वर ने दर्शन दिए थे और अब अपना एक अच्छा याजक मतलब एक पंडित जो मंदिर में पूजा करते हैं माना था। तो उस समय की जो लिखाई होती थी, हो सकता है इब्री रही होगी, हो सकता है उर्दू रही, लोगों को ज्ञान नहीं रहा होगा, तो लोग आम भाषा उस भाषा को समझ नहीं पाए, तो उन्होंने कह दिया कि वो गंदी लिखाई है। जैसे लोमड़ी अंगूर खाने जाती है और बोलती है यार ये अंगूर तो खट्टे हैं, क्यों, उसको वहां तक पहुंचने की अपनी ट्रिक नहीं है, तो इसलिए उस चीज को नकार देते थे। तो क्या करते थे, पहेली बना देते थे, पहेली पूछ देते थे कि दूसरे को क्या समझ आएगी, तो ऐसी बातचीत करते थे लोग। तो सावन हरे न भादो सूखे,
सावन हरे न भादो सूखे, एक जैसा। मतलब तुमने देखा होगा बरसात में, बरसात होती है तो सावन में सब जगह हरा भरा होता है, एक छोटा सा कीड़ा भी जीवित हो जाता। ऐसे ही भादों में भी होता है। भादों में बहुत धूप होती है, आपको यकीन नहीं मानो, दिन में कहते हैं कि गेंडे की खाल भी सूख जाती है। भले आज मॉडर्न इंडिया में ऐसा नहीं, क्योंकि अब तो हमारा जो उथल पुथल है इस अर्थ में, उससे क्या हो गया, वैसे थोड़ा सा हमारा जो डिस्टर्बेंस हो गया, तो उस वजह से अब ये जो हमारी कहावतें काम, ये पुरानी कहावतें, जब सबसे पहले मनुष्य धरती पर आया होगा उस टाइम ये कहावतें बना गई, तो एक जैसा कि कभी अंतर नहीं आना। अब है कहावत के रूप में कैसे कह सकते हैं, एक अनार 100 बीमार। भाई जब कोई चीज़ कम हो जाती थी, अब सपोज तुम किसी अस्पताल में जा रहे हो, वहाँ पे बहुत सारे मरीज हैं और आपके पास थोड़ा सा पैसे थे, आप अनार ले गए। अब आपके पास एक अनार है और आपके उस मरीज ने कह दिया कि सबको बांटो भाई, तो एक अनार 100 बीमार को तो आप बांट नहीं सकते। बट कैसे वो बटा होगा, आपने उस अभाव को कैसे पूर्ण किया होगा, उस चीज़ के बारे में बना दिया गया कि एक अनार था और 100 बीमार थे। अभाव था उस चीज़ का, लेकिन उसको पूर्णता में लाया गया। अब शौकीन बुढ़िया मलमल का लहंगा। अब एक बुढ़िया उस टाइम, उस जमाने में कोई बुढ़िया रही होगी, अब उस बुढ़िया ने मलमल का लहंगा पहन दिया होगा, तो उसी टाइम ये कहावत बन गई कि जब फैशन आता है, आज भी फैशन आ तो सरारा है, गरारा है, लहंगा है, बहुत कुछ आ, तो कितना ही इंडिया ने कितना कुछ ऐसा फैशन में ला दिया है कि कोई तो बड़े बड़े कपड़े पहन रहे, कोई नहीं भी पहन रहे। तो लेकिन उस टाइम इस बुढ़िया ने लहंगा पहन लिया, तो ये कहावत बन गई कि शौकीन की बुढ़िया और मलमल का लहंगा, तो ये फैशन है। ठीक है, अब है आम प्रचलित व्यवहार वाली कहावत। आम प्रचलित मतलब जैसे आम भाषा होती है, उसमें क्या है, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। जैसे कहते हैं कि एक बदलता होगा खरबूजा, आप रख लो बदलेगा, लेकिन नहीं, उसने उस टाइम पर उस सिचुएशन के साथ कोई ऐसा इंसान रहा होगा जो उसके साथ रहकर बदल गया होगा। वरना आज का तुमने देखा होगा, कोई बुरा आदमी हो तो अच्छे के साथ भी वो बदलना नहीं चाहता, और कोई बुरा होता वो बुराई के साथ जल्दी शिफ्ट हो जाता, तो अच्छे में आने में समय लगता है। लेकिन खरबूजा एक फल है, तो उसने देखा यार खरबूजे के साथ दूसरा खरबूजा भी बदल जाता है, तो उसने ये कहावत बना दी है आम प्रचलित भाषा में। दूसरे, मगरमच्छ के आंसू बहाना। अब तुमने देखा होगा मगरमच्छ कहाँ रहता है, पानी में रहता है। पानी में रहता है तो मगरमच्छ के 24 घंटे मुंह, अगर वो मुंह बाहर निकालता है पानी से, तो उसके आंख में पानी का टपकता रहता है, तो लोग सोचते हैं मगरमच्छ रो रहा, मतलब दिखावा करना, वो दिखावा एक तरीके से। और कई इंसान होते हैं ऐसे, ये सही कहावत बनती है कि कई इंसान क्या होते हैं, समय के अनुसार अपने आंसू निकाल कर दूसरों को इमोशनल कर देते हैं, तो उसको कहते हैं लोग अबे क्या चल हट, मगरमच्छ के आंसू बहा रहा। तो ये मगरमच्छ के आंसू बहाना मतलब दिखावा करना। ठीक है, अब देखो मौके के अनुसार, अब मौका, जहाँ पर मौके पे चौका मारना होता, कई लोग क्या होते हैं मौके पे चौका मारते हैं। अगर ज़्यादा महफिल में लोग हैं तो लोग बातों को घुमा फिरा कर कह देते हैं वहाँ पे, और सामने वाला उसको समझ लेता है। जैसे अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अब कह दिया उसने, किसी को कुछ कहना होगा, उसने उसको पिंच कर दिया। अगर वो कुछ कह रहा होगा उसको, तो उसने कह दिया जाते जाते कह दिया अबे चल, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। तो उसने क्या कह दिया, और यार वो तो तिल मिला गया, वो तो चला गया बोल के, लेकिन सुनने वाला तो उसको पता चल गया ये कह क्या रहा है। तुमने देखा होगा कोई भी कुत्ता अपनी गली में रहता है तो भौंकता है दूसरे पे, लेकिन जब भी कुत्ता दूसरी गली में जाता है उसकी पूंछ हमेशा लंबी हो जाती है, वो तिरछी नहीं रहती, क्योंकि उसकी लंबी पूंछ का कारण होता है डरना। और अपनी गली में रहेगा तो वो शेर की तरह भौंकता है। क्या कभी कुत्ता शेर बन सकता है? लेकिन कहा है कि मरा हुआ शेर कुत्ते से अच्छा है। ठीक है, मरे हुए शेर से एक कुत्ता अच्छा है। आप लोग जब पढ़ोगे ना तो आप इन चीज़ों को समझोगे। अब इसमें क्या है, फाइट बेस्ट इन हिज ओन डन हिल। ठीक है, इसको इंग्लिश में ऐसे कहते हैं। अब आप भला तो जग भला, आपको संसार में कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप अपने अंदर झांकोगे तो आपको पूरा संसार अच्छा लगेगा। ये कहावत है किस तरीके की, मौके के अनुसार। आप किसी ने कह दिया भाई वो बहुत अच्छा है, उसने कहा अबे जब मैं अच्छी हूँ तभी तो अच्छा है, अगर मैं गलत व्यवहार करूंगी तो तुम मेरे से अच्छा व्यवहार कर लोगे। तो उसने कह दिया भाई, ये आम भाषा में उसने मौके के अनुसार बोल दिया। गुड माइंड गुड फाइंड, मतलब जैसा तुम्हारा माइंड होगी वैसा तुम सर्च करोगे। ऊंची दुकान फीकी पकवान, ग्रेट क्राई लिटिल ओल, उसमें क्या होता है
कि ऊंची दुकान है, फिर अब देखो तुम चले गए। मैंने वैसे रियल में है बेटे, ये रियल में होता है। तुम बड़े बड़े मॉल्स में जाते हो जहाँ पर तुम्हें बहुत चकमक दिखाई देती है, तुम कहेंगे चलो चलो उस मॉल में चलते हैं, लेकिन वहाँ पर आपके पास अगर लिखा है कि ये चीज़ एक के साथ दो फ्री हैं, तो आपको यकीन मानो उस एक को ही डिवाइड किया होता। लेकिन आप जब भी सामान लेने छोटी से छोटी दुकान में जाओ, आपको वैल्यूएबल चीज़ मिलेगी और बिल्कुल चीप रेट में मिलेगी और बेस्ट मिलेगी। तो इसकी वजह से उन्होंने कहा था उस समय कि क्या है, ऊंची दुकान और फीकी पकवान। बड़ी बड़ी दुकानों में जाके कुछ भी नहीं होता है, हमें जो अच्छी चीज़ मिलनी होती है वो छोटी दुकान से भी मिल जाती है। तो ये मौके के अनुसार कहावतें बनाई गई है। अब आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लोकोक्ति क्या है? प्रोवर्ब्स है, लोग दुनिया के द्वारा कही हुई बात है, मनुष्य के अनुभव के अनुसार कथन बनाया गया है। व्यावहारिक लोकोक्ति, अटका बनिया देवे उधार, मजबूरी